हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी की नई भर्ती की वैकेंसी का असेसमेंट रेलवे मंत्रालय की तरफ से हो चुके हैं। तो आइए इस वीडियो में सारे के सारे पोस्ट जो एनटीपीसी में इस पर आने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। जाने कि आखिर कितने तरह के टोटल पोस्ट आ रहे हैं, कौन कौन सी पोस्ट ऐसी है जो कि यहाँ पे उसको हटा दिया है रेलवे मंत्रालय ने, ये भी जानेंगे। किस पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट मांगी जाती है, किस पोस्ट में साइको टेस्ट मांगी जाती है, कौन से पोस्ट में कोई टाइपिंग कोई साइको नहीं मांगी जाती है, सिर्फ सीबीटी के पेपर के बाद ही आपकी मेरिट बन जाती है। किस पोस्ट का मेडिकल सबसे हार्ड होता है और किस पोस्ट का मेडिकल सबसे कम होता है, हर एक चीज़ जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे एनटीपीसी, जो कि प्रीवियस ईयर में सीबीटी 1 का पेपर हुआ था। ये वॉल्यूम 1 में 1 से 60 सेट तक पूरे 16 पेपर आपको मिल जाते हैं। इसी तरह से इनका सीबीटी 1 का वॉल्यूम 2 आता है, जिसमें 61 से 129 सेट तक इस बुक में आपको सारा कुछ 16 पेपर मिल जाएगा। सीबीटी 2 का देखिए, यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा हुआ था 2022 में, उसका भी 18 सेट है जो कि इस बुक में आपको मिल जाते हैं। वही मैथमेटिक्स की बात करें तो अलग से इनका बुक आता है, जो कि प्रीवियस ईयर में जितने भी मैथमेटिक्स के प्रश्न है डिफरेंट एग्जाम में, सबके मैथमेटिक्स के 16 पेपर आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इसी तरह से रीजनिंग के भी इस बुक में सारे के सारे अभी तक के आए हुए प्रश्न आपको 16 पेपर मिल जाते हैं। सार संग्रह, सामान्य अध्ययन, जीके के लिए आपको इस बुक में सारा कुछ मिल जाता है। और जीके और जीएस यानी कि सामान्य विज्ञान को लेकर के अभी तक जितने प्रश्न हैं इस बुक में आपको सारा कुछ 16 पेपर मिल जाते हैं। तो चाहो तो आप लोग अपने आगामी एग्जाम के लिए इन सभी बुक्स को कंसिडर कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल है। दोस्तों, जैसा कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक जो कॉन्फिडेंशियल लेटर ऑर्डर नंबर आया था, जो कि पीसीपीओ ऑफिस में भेजे गए थे, सीईएन जो ड्राफ्ट होती है, नोटिफिकेशन तैयार होते हैं, उनके रिगार्डिंग सारा कुछ वैकेंसी का आकलन यहाँ पे कर लिया गया था। और रेलवे मंत्रालय के OIRMS पोर्टल पे भी सारे जोन ने वैकेंसी को अपडेट यहाँ पे कर दिया था, जिसमें से वैकेंसी की जो यहाँ पे निकल के आई है असेसमेंट, वो कुछ इस प्रकार से है। जहाँ पे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 12th पास जो होंगे उनके लिए जो पोस्ट है वो टोटल 4 तरह का पोस्ट इस बार है। जिसमें से बात करें तो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी में टोटल 361 पोस्ट। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो कि नॉन सेफ्टी में 1985 पोस्ट। सबसे ज़्यादा 12th लेवल में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में है। सबसे अच्छी पोस्ट भी एक तरह से यही है फ्रेंड्स, लेवल 2 की, सॉरी यहाँ पे 12th लेवल की, ये लेवल 3 में आता है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट नॉन सेफ्टी कैटेगरी 990 पोस्ट। और ट्रेन क्लर्क में बात करें तो नॉन सेफ्टी 68 पोस्ट, टोटल 3404 पोस्ट यहाँ पे हैं। तो देखा जाए तो 12वीं पास को लिए 12वीं पास वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के पोस्ट ही यहाँ पे दिए गए हैं। जिसमें से लेवल अगर डिफाइन करें तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जो कि लेवल 2 का पोस्ट है। इसी तरह से कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क CCTC वाला जो पोस्ट है वो लेवल 3 का पोस्ट है। इसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो यहाँ पे लेवल 2 की पोस्ट है। और ट्रेन क्लर्क की बात करें तो ये भी दोस्तों लेवल 2 के अंतर्गत पोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। अब ग्रेजुएशन लेवल पे यहाँ पे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में टोटल 5 तरह के पोस्ट दिए गए हैं। और कई पोस्ट तो दोस्तों ये लोग हटा दिए हैं। प्रीवियस में जो 2019 की भर्ती देखिएगा आप लोग थोड़ी देर में, वहाँ पे बहुत तरह के पोस्ट हैं, लेकिन कई पोस्ट को हटा दिए जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट हैं जिसकी छात्र तैयारी करते हैं। देखिए, इस बार जो वैकेंसी आई ग्रेजुएट लेवल में, वो सबसे पहले तो गुड्स ट्रेन मैनेजर का यहाँ पे आया है, सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत है। ठीक है, 2684 पोस्ट दिए गए। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो गुड्स ट्रेन मैनेजर का ही यहाँ पे दिए गए हैं। ध्यान रहे कि ट्रेन मैनेजर का प्रीवियस में जो भर्ती आया था 2019 में, ट्रेन मैनेजर वाली पोस्ट थी। तो वहाँ पे क्या था कि नॉर्मल जो एक्सप्रेस ट्रेन रहते हैं, मेल ट्रेन हो गए, राजधानी हो गए, चाहे कोई भी हो गए, वो सारे ट्रेन में आपको यहाँ पे दोस्तों एज ए गुड्स गार्ड बनाया जाता था, यानी कि कह लें तो ट्रेन मैनेजर बनाया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है गुड्स ट्रेन मैनेजर, यानी मालगाड़ी जो होती है उसके ट्रेन मैनेजर, उनके जो गुड्स गार्ड होते हैं वो पोस्ट इस बार निकली है। जनरल जो गुड ट्रेन मैनेजर होती है हर ट्रेन की, उसकी नहीं है, गुड्स वाले की है, जो मालगाड़ी होती है उसकी। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2684 पोस्ट हैं। इसके बाद देखिए, स्टेशन मास्टर का पोस्ट निकला है सेफ्टी कैटेगरी में, 963 पोस्ट दिए गए। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये तो पहली बार दोस्तों पोस्ट निकल रहा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। नॉन सेफ्टी कैटेगरी में 1737 पोस्ट, अच्छे खासे वैकेंसी है। इसके बाद है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, JAA के नाम से जाना जाता है, ये भी अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे नॉन सेफ्टी में टोटल 1371 पोस्ट। और इसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, नॉन सेफ्टी में 725, टोटल यहाँ पे 7479 पोस्ट। और टोटल मिला करके देखा जाए तो यहाँ पे 10,884 पोस्ट हो जा रहे हैं। अब इसमें लेवल अगर डिफाइन करें तो गुड्स गार्ड का जो पोस्ट है फ्रेंड्स, ये आपका लेवल 5 का पोस्ट है। ठीक है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, ये लेवल 6 की पोस्ट है।
चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट की बात करें तो ये दोस्तों आपका लेवल 6 का पोस्ट है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट वाली की बात करें तो ये दोस्तों लेवल 5 की पोस्ट है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो ये भी आपका लेवल 5 का पोस्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग 2019 वाली एनटीपीसी भर्ती से कंपैरिजन कर लेते हैं 2024 वाली एनटीपीसी भर्ती का, जो अभी नोटिफिकेशन आने वाली है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, अभी सीईएन बन रहे हैं, ठीक है, जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फुल वाली होती है। तो देख लेते हैं कि आखिर कितना चेंजेज आया है, कौन कौन से पोस्ट पहले थे, अभी कितने तरह के पोस्ट हैं और कितने तरह के पोस्ट को दोस्तों ये लोग हटा दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2019 वाली जो भर्ती है फुल नोटिफिकेशन वाली ओपन कर रखी है और इसमें जो वैकेंसी आई थी 12वीं लेवल वालों के लिए, जो अंडर ग्रेजुएट वाले थे, इनका कुछ इस प्रकार से पोस्ट निकल के आया था। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला पोस्ट था जो कि अभी भी है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली भी पोस्ट था जो कि अभी भी है। जूनियर टाइम कीपर, ये जो पोस्ट है फ्रेंड्स, इसको ये लोग हटा दिए हैं, जो आपका 12वीं पास वाले में से था। पहले वैकेंसी थी, अभी देख लेते हैं। देखिए, टाइम कीपर का कोई पोस्ट नहीं है, 4 ही तरह का टोटल पोस्ट है इस बार, और प्रीवियस में 2019 में टोटल 5 तरह का पोस्ट था। तो ये जूनियर टाइम कीपर वाला जो पोस्ट है 3rd नंबर वाला, इसको दोस्तों यहाँ पे इस बार हटा दिए। अब ट्रेन क्लर्क का पोस्ट पहले भी था, अभी भी है, और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क सीसीटीसी जो लेवल 3 में है वो दोस्तों पहले भी था और अभी भी भर्ती दी गई है। यानी 12वीं लेवल में एक पोस्ट है जो कि प्रीवियस से अभी हट चुकी है और सिर्फ 4 तरह के पोस्ट है। अब ग्रेजुएशन लेवल में हम लोग देख लेते हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल में नए तरीके से जो पोस्ट आए हैं, टोटल 5 तरह का पोस्ट है। और प्रीवियस में देखा जाए तो यहाँ देख लीजिए, टोटल फ्रेंड्स 8 तरह के पोस्ट हैं जो कि यहाँ पे दिए गए थे 2019 वाली भर्ती में, जिसमें से पहला ही पोस्ट था दोस्तों ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 में। तो ये तो पोस्ट आई नहीं है, इसको हटा दिए पूरी तरह से। अब पोस्ट कौन आई है? गुड्स गार्ड। तो गुड्स गार्ड पहले भी था दोस्तों, अभी भी गुड्स गार्ड का पोस्ट है, लेकिन ये जो गुड्स गार्ड की पोस्ट है ये सारे ट्रेन के लिए था, ठीक है। लेकिन इस बार गुड्स ट्रेन मैनेजर आया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो मालगाड़ी है उनके ट्रेन मैनेजर के पोस्ट पे आप लोग लगोगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय कि आपको क्या डिसाइड करना है, कौन सी पोस्ट पे जानी है, क्योंकि पोस्ट भी बहुत मायने रखता है कि आखिर इतने तरह के पोस्ट हैं तो हम कौन पोस्ट पे जाना उचित समझते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, ये वाली पोस्ट देखिए पूरी तरह से दोस्तों हटा दिए। पहले आया था 2019 वाली भर्ती में सीनियर सीसीटीसी जिसको बोलते हैं, जिसे सीनियर टीटीई बना दिया जाता है, या फिर सीनियर टीसी ट्रेन चेकिंग स्टाफ बनाया जाता है। तो ये वाली पोस्ट ही नहीं है, या फिर सीनियर बुकिंग क्लर्क वाला पोस्ट मिलता है, या फिर पार्सल गुड्स में सीनियर रहते हो, तो ये पोस्ट को हटा दिए। तो ये पोस्ट आई नहीं है, जो कि काफ़ी सारे छात्र चाहते हैं इस पोस्ट पे जाने के लिए। इसके बाद देखिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दोस्तों पहले भी था, अभी भी है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट JAA वाला पहले भी था, अभी भी है। सीनियर टाइम कीपर, ये दोस्तों ये भी पोस्ट हटा दिए इस बार। तो देख रहे हो कई तरह के पोस्ट हैं जो कि हटा दिए हैं। इसके बाद कॉमर्शियल अप्रेंटिस, ये भी पोस्ट हटा दिए। लेवल 6 की थी, काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है, तो इसको भी भर्ती इस बार नहीं करा रहे हैं, इसकी भी भर्ती। स्टेशन मास्टर लेवल 6 पहले भी था दोस्तों, अभी भी भर्ती है। यानी 3 तरह का पोस्ट कौन कौन हटा है? तो एक तो आपका ट्रैफिक असिस्टेंट वाला हट गया, 4 तरह के पोस्ट हट गए। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाला हट गया लेवल 5 में, और इसके बाद देखिए कि सीनियर टाइम कीपर वाला पोस्ट को हटा दिए और कॉमर्शियल अप्रेंटिस वाले पोस्ट को हटा दिए। और 4 तरह के पोस्ट को हटा करके समझिए कि 8 तरह का पोस्ट था 2019 में, इस बार मात्र यहाँ पे 5 तरह के पोस्ट आए। तो एक पोस्ट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, कौन वाला? चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है। तो एक ऐड हुआ, लेकिन दोस्तों 4 तरह का तो एक्स्ट्रा पोस्ट है जो कि हटा दिए हैं आपका लेवल 5 के अंतर्गत। बताइए तो पहले कितने तरह के पोस्ट आते थे, और फ्रेंड्स धीरे धीरे करके कई सारे पोस्ट को इस बार की भर्ती में हटा दिए। जबकि 5 साल से भर्ती नहीं आई थी, तो ये सब पोस्ट पे भर्तियां इनको करानी चाहिए थी और ह्यूज नंबर में करानी चाहिए थी। तो ये भी एक चीज़ है कि भर्ती आपको कम देखने को मिल रही है, असेसमेंट अभी हुए हैं, क्योंकि कई तरह के पोस्ट ही नहीं शामिल हैं, वो पोस्ट पे भर्तियां ही नहीं करा रहे हैं इस बार। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि इस बार जो टोटल यहाँ पे 9 तरह की पोस्ट आ रही है, 9 कैटेगरीज में आपको पोस्ट आ रही है 12th और ग्रेजुएट लेवल को मिला करके। आखिर कौन से पोस्ट पे टाइपिंग टेस्ट मांगी जाती है और कौन से पोस्ट पे साइको टेस्ट यानी कि CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, और कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जिस पे ना टाइपिंग टेस्ट होगा ना साइको टेस्ट होगा, सिर्फ CBT का पेपर होगा, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आएंगे तो आपकी मेरिट बन जाएगी। तो देखिए सबसे पहले 12वीं लेवल पे आते हैं। तो 12वीं लेवल का पोस्ट है दोस्तों अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये ऐसा पोस्ट है जहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। टाइपिंग टेस्ट पास आपको करना होगा फ्रेंड्स। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होंगे, बस टाइपिंग पास करना है तभी नौकरी लगेगी। सेकंड पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये दोस्तों लेवल 3 का पोस्ट है CCTC, और इस पे दोस्तों कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगी,
कोई दोस्तों साइको टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, यानी पेपर में जो पेपर दीजिएगा उससे मेरिट बनेगी, उसी के आधार पर दोस्तों आपका है जो कि डीबी मेडिकल होगा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई टाइपिंग कोई साइको टेस्ट नहीं होगा, तो इसीलिए काफ़ी अच्छी पोस्ट भी मानी जाती है। और 12th लेवल में लेवल 3 का पोस्ट आता है सबसे अपर लेवल में। नेक्स्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब ये जो पोस्ट है फ्रेंड्स टाइपिस्ट तो लिखा है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ भी आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा और दोस्तों इसमें पास करना होगा जूनियर क्लर्क वाले में भी। इसके बाद आ जाते हैं 4th नंबर का पोस्ट ट्रेन क्लर्क। अब ट्रेन क्लर्क का पोस्ट है फ्रेंड्स जहां पे ना तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, ना ही दोस्तों आपको साइको टेस्ट देना है। इसमें भी सेम टू सेम आपका जो पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट तैयार हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कि कौन कौन से पोस्ट पे टाइपिंग साइको होता है। 12th लेवल पे किसी भी पोस्ट पे साइको टेस्ट नहीं लिया जाएगा, बस 2 तरह का पोस्ट है, अकाउंट क्लर्क वाला और जूनियर क्लर्क वाला, जहां पे टाइपिंग टेस्ट आपको पास करना होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल वाले पोस्ट पे। तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है गुड्स ट्रेन मैनेजर। अब यहाँ पे दोस्तों ना ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ना ही दोस्तों आपको साइको टेस्ट देना होगा, कुछ भी नहीं। सिर्फ पेपर में जो मेरिट बनेंगे CV2 के पेपर में उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बन जाएगा। नेक्स्ट है स्टेशन मास्टर। अब स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है फ्रेंड्स लेवल 6 के अंतर्गत, इसमें फ्रेंड्स आपका होता है साइको टेस्ट इसमें होगा आपका, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो CBT1 CBT2 इसके बाद साइको टेस्ट आपको पास करना होगा। इसके भी मार्क्स हैं जो कि मेरिट में ऐड होता है, तब जाके मेरिट बनता है स्टेशन मास्टर का। तो सिर्फ एक ही पोस्ट है जहां पे दोस्तों आपको साइको टेस्ट देना पड़ता है, वो भी स्टेशन मास्टर के लिए। नेक्स्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ठीक है, तो चीफ टिकट सुपरवाइजर में दोस्तों ना ही आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, ना ही दोस्तों आपको साइको टेस्ट देना होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। अब इसमें भी टाइपिस्ट आ गया, तो JAA वाली जो पोस्ट है इसमें भी दोस्तों आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा, कोई साइको टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होता है इसमें। अब नेक्स्ट अंतिम पोस्ट होता है दोस्तों सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब इसमें भी आपको दोस्तों टाइपिंग टेस्ट है जो कि पास करना ही होगा, क्वालिफाई करना होगा। इसमें साइको टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होता है। तो सारे पोस्ट का आपको पता चल गया कि किस में टाइपिंग होगा, किस में साइको होगा, किस में कुछ नहीं होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक बार मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में कि आखिर कौन सी पोस्ट ऐसी है NTPC की जहां पे सबसे लो मेडिकल मांगा जाता है, अगर आंख ज़्यादा खराब है तब भी आपकी नौकरी लग जाएगी, और कौन सा ऐसा पोस्ट है जहां पे काफ़ी टफ और हार्ड है जो कि मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। तो देखिए 12वीं लेवल की अगर बात करें तो ये वाला पोस्ट तो नहीं आया है, तो इसको कट कर देते हैं। ठीक है, अब ये सारे पोस्ट तो आए हैं, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट तो आएगा ही, नोटिफिकेशन जब आएगी 2024 वाली, तो इसके मेडिकल स्टैंडर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ C2 मेडिकल मांगा जाता है। अबे दोस्तों सबसे लोएस्ट मेडिकल है, यानी आपका आंख बहुत खराब है, कितने भी पावर का चश्मा लगाते हो, कलर ब्लाइंड हो, तब भी दोस्तों ये वाला मेडिकल आपको मिल जाएगा और आपको ये नौकरी मिल जाती है, क्योंकि टाइपिंग वाला पोस्ट है, क्लर्क वाला पोस्ट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी सेम टू सेम C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है दोस्तों। कितना भी आई खराब है, कोई बीमारी भी अगर हो, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको C2 मेडिकल दे ही देते हैं। C2 से कम क्या देंगे बताइए, C2 तक दे ही देते हैं। बहुत ही ज़्यादा खराब रहा कोई चीज़ तभी अनफिट कर देते हैं पूरी तरह से, वरना C2 तो मिल ही जाता है। तो इसमें भी आप लोग पास हो जाएगा, ये भी पोस्ट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेन क्लर्क। अब देखिए ट्रेन क्लर्क वाली पोस्ट है लेवल 2 के अंतर्गत, इसमें A3 मेडिकल मांगा जाता है। अब देखिए A3 मेडिकल मांगा जाता है तो इसमें चश्मा लगा सकते हो, ठीक है, स्पेक्टेकल्स अलाउड है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो पावर ऑफ लेंस आपका होना चाहिए, चश्मा का जो लेंस होना चाहिए वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिए, इसको यहाँ पे कैप दे दिया है कि जो चश्मा लगाओगे आप लोग उसका 2 डायोप्टर से ज़्यादा का लेंस नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और है, कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र हैं दोस्तों, उनको ट्रेन क्लर्क की पोस्ट नहीं मिलेगी, यानी कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र को A3 मेडिकल नहीं दिया जाता है। तो जब आप लोग भरिएगा वैकेंसी, जब नोटिफिकेशन आएगी और फॉर्म फिलअप होगा शुरू, तो उस समय पोस्ट प्रेफरेंस जब भरिएगा 12वीं लेवल वाले छात्र, तो ट्रेन क्लर्क को सबसे लास्ट में रखिएगा, जो कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र हैं, क्योंकि उनको A3 नहीं मिलेगा। तो पहला पे A3 वाला पोस्ट डाल देते हो ट्रेन क्लर्क वाली, हो सकता है कि आपके मार्क्स भी अच्छे आ गए लेकिन मेडिकल ही फिट नहीं हो, तो ऐसे केस में पोस्ट नहीं मिलेगा और दूसरी पोस्ट से भी हाथ धो बैठोगे, क्योंकि इतना कम पोस्टिंग इस बार आ रहा है फ्रेंड्स 3400 के आसपास, कि आप लोग अगर इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखिएगा कोई छात्र, और कई कैंडिडेट हैं जो कि इसको फर्स्ट पे रखेंगे, तो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस रखेंगे उनको पोस्ट दे दी जाएगी, तो बचेगी नहीं, तो आपको फिर मिलेगा नहीं। इसलिए सोच समझ के जैसी आपकी मेडिकल है उसके अकॉर्डिंग ही पोस्ट का प्रेफरेंस देते जाइएगा, ताकि उस मेडिकल में फिट आ गए तो वो पोस्ट जल्दी से आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है A3 मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस वाले की जगह नहीं है, उनको नहीं है पोस्ट मिल पाएगी। नेक्स्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, CCTC वाली पोस्ट होती है, जो कि
यहाँ पे देख लेते हैं B2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें भी चश्मा आप लोग लगा सकते हो, स्पेक्टेकल्स लगा सकते हो, और इसमें एक छूटे भी है कि जो पावर ऑफ लेंस होना चाहिए वो दोस्तों आपका 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कम से कम 4 डायोप्टर तक का जो आपका लेंस है जो होना चाहिए, चश्मा का जो पावर होना चाहिए B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में। और इसमें एक और छूट है कि जो कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र हैं उनका भी चल जाता है, उनको भी दोस्तों B2 मेडिकल स्टैंडर्ड दे देते हैं, ठीक है। कई सारे छात्र को मिल जाता है, कलर ब्लाइंडनेस वाले को B2, तो ये भी पोस्ट आपको मिल सकती है। हालांकि जिनका बहुत ही ज़्यादा कलर ब्लाइंडनेस का इशू होता है, इशारा बुक पढ़वाते हैं, उसमें से मान लो 10 पढ़वाएं, उसमें से सारे के सारे गलत कर दिए, तो ऐसे केस में हो सकता है कि सीरियसली कलर ब्लाइंडनेस ऐसे हैं तो उनको C1 भी दे दिया जाए, तो B2 मिलने का भी चांसेस रहता है। कुछ पढ़ लेते हैं सही सही, जैसे 10 पढ़वाएं इशारा बुक में से 5 का सही आंसर दे दिए, 5 गलत दे दिए, तो हो सकता है B2 दे दें, माइल्ड कलर ब्लाइंडनेस बोल करके। हो सकता है कि 2-3 पढ़ गए, बाकी गलत कर दिए तो B2 दे दिए, ऐसे केस में तो B2 या फिर C1 मिल सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस की वजह से, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस वाले को B2 तक मिल जाता है। आई थिंक कि 12th लेवल वाले पोस्ट का सारा का मेडिकल स्टैंडर्ड पता चल गया। और 12th लेवल में सबसे टफ मेडिकल किसकी है, तो ट्रेन क्लर्क की दोस्तों सबसे टफ मेडिकल है, ठीक है। और सबसे इजी मेडिकल ये वाली, ये दोनों पोस्ट की है जो कि C2 मेडिकल है, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रेजुएट लेवल वाले पे। तो ग्रेजुएट लेवल पे यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट नहीं है पहले उसको कट कर देते हैं। ये तो पोस्ट नहीं आई है, इसको खत्म कर देते हैं। इसके बाद सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये भी पोस्ट नहीं आ रही है, इसको भी हटा देते हैं। एक आपका सीनियर टाइम कीपर वाला पोस्ट, ये भी नहीं आ रहा है, इसको भी हटा देते हैं। और एक कॉमर्शियल अप्रेंटिस, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो ये सारा हट गया। अब ये देखिए गुड्स गार्ड वाली, ट्रेन गुड्स गार्ड का पोस्ट है जो कि आ रहा है, सॉरी गुड्स ट्रेन मैनेजर का। अब इसमें देखिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है फ्रेंड्स, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड। अब A2 मेडिकल स्टैंडर्ड टफ हो गया है यहाँ से। देखिए अब A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे चश्मा वाले अलाउड नहीं है, चश्मा वाले नॉट अलाउड, यानी स्पेक्टेकल्स लगाते हो तो बच के रहेगा इस पोस्ट से। आपको ये वाली मेडिकल मिल गई तो गुड्स गार्ड का पोस्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाली पोस्ट A2 मेडिकल नहीं मिली तो गुड्स गार्ड का पोस्ट नहीं मिल पाएगा, चश्मा अगर लगाते हो तो यहाँ से पहले ही खत्म हो गया। दूसरा कलर ब्लाइंडनेस वाले अगर छात्र हो तब भी दोस्तों A2 मेडिकल नहीं मिलेगा। इसके आई का जो डिस्टेंट विजन चेक होता है दोस्तों वो भी थोड़ा टफ होता है। एक आई का देखिए 6/9 और दूसरे आई का 6/6 होनी चाहिए, इस तरह से करके कंडीशन यहाँ पे दी गई है, तो इसमें भी थोड़ा दिक्कत है, यानी कि टफ मेडिकल स्टैंडर्ड गुड्स गार्ड का मांगा जाएगा। बाकी जब फुल नोटिफिकेशन आएंगे उस समय हम लोग देखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाले में। तो सीनियर क्लर्क वाला जो पोस्ट है इसमें देखिए C2 मेडिकल सबसे लोएस्ट मेडिकल मांगा जाता है, यानी ये तो मिल ही जाएगा आपको ये वाले मेडिकल, ठीक है। देखिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का JAA वाली पोस्ट, इसमें भी C2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है, यानी कि जहां टाइपिंग वाली पोस्ट है उसमें काफ़ी कम मेडिकल मांगा जाता है, तो ये आपको मिल जाएगा, तो समझिए कि नौकरी तो आपको लग ही जाएगी। इसके बाद स्टेशन मास्टर की बात करते हैं, तो स्टेशन मास्टर में देखिए A2 टफ मेडिकल है, काफ़ी टफ एक तरह से होता है दोस्तों, और कई सारे छात्र को मिलता भी है। जैसे जो चश्मा लगाते हैं उनको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, कलर ब्लाइंडनेस वाले होंगे उनको भी यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, और जो डिस्टेंट विजन में भी बहुत ज़्यादा होंगे, 6/12 का आई का है, 6/9 है, ऐसे करके है, तभी हो सकता है कि आपको ना मिले। तो डिस्टेंट विजन भी इसमें अच्छा खासा चेक किया जाता है। तो देखा जाए तो ग्रेजुएशन लेवल में सबसे टफ मेडिकल है गुड्स गार्ड वाले का A2, और यहाँ पे स्टेशन मास्टर का A2 वाला मांगा जाएगा। और सबसे लो मेडिकल यहाँ पे जो टाइपिंग वाला पोस्ट है, जो आपका सीनियर क्लर्क हो गया, और जूनियर अकाउंट वाला ये पोस्ट है आपका C2, ये पोस्ट पे सबसे कम मेडिकल मांगा जाता है। एक जो यहाँ पे चीफ जो टिकट वाला पोस्ट है सुपरवाइजर, चीफ टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 के अंतर्गत इस बार जो नई पोस्ट आई है, इसका दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड B2 ही लिया जाता है, ठीक है। CCTC का जो है वैसा ही इसका B2 ही मेडिकल लिया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस वाले भी चीफ टिकट सुपरवाइजर में चल जाते हैं, और जिनका पावर ऑफ लेंस 4 डायोप्टर, चश्मा लगाते हो तब भी चल जाएगा, लेकिन 4 डायोप्टर से ज़्यादा का पावर नहीं होना चाहिए चश्मा का, तब चीफ जो टिकट सुपरवाइजर होते हैं वो पोस्ट आपको मिल सकती है। तो सारा पोस्ट का आपको पता चल गया कि किसका टफ लेता है मेडिकल, किसका लो मेडिकल रहता है। आई थिंक कि इसमें जितनी जानकारी थी फ्रेंड्स उतनी मैंने दी। बाकी और भी क्वेरी हो इस भर्ती के रिगार्डिंग आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और फुल नोटिफिकेशन आने दीजिए। होप कि जल्द से जल्द ही अब नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि CEN आपकी ड्राफ्ट चल रही है फ्रेंड्स, सारा कोई नोटिफिकेशन चला गया है PCP ऑफिस में, तो उसके बाद CEN बनने में थोड़ा समय लगता है, जल्द ही अब प्रोसेस होकर के आपकी नोटिफिकेशन भी आ सकती है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कोई और कोई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।